हेलो, नमस्कार। रुद्रा स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत है। रुद्रा स्कूल के अंतर्गत जितने भी आवासीय विद्यालय हैं, नवोदय या जितने भी इस तरह के आवासीय विद्यालय हैं, जो बच्चे इन विद्यालयों में 100% सिलेक्शन चाहते हों, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें सिलेक्शन लेना है, तो प्लीज़ आज से हमारी रेगुलर कक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो ऐसे बच्चे जो वाकई वो दिल से चाहते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, ऐसे बच्चे हमारे इस चैनल को जुड़ें, इस पर सर्च करें और जितनी भी वीडियो हमारी आज से स्टार्ट हो रही हैं उस सारी वीडियो को आप देखो बेटा। निश्चित रूप से ये मैं बिल्कुल दावा करता हूँ कि सिलेक्शन दूर नहीं होगा, सिलेक्शन आपके पहुँच के अंदर होगा, सिलेक्शन आपकी जिद होगी और आपके अंदर वो प्रेरणा जगेगी कि मुझे सिलेक्शन लेना है। ऐसा इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, इस तरह से इसको बनाया गया है। तो बेटा अब मैं समय का बिल्कुल अभाव है, मैं बिल्कुल समय को बिल्कुल गंवाते हुए नहीं गंवा रहा हूँ, सॉरी। और मैं इस क्लास को शुरू करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बेटा। मेरे इस सारे क्वेश्चन को, ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, छांट कर लाए गए हैं, बड़ी मेहनत से लाए गए हैं केवल आपके लिए। आपका सिलेक्शन होगा, इसमें मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता मिलेगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। आइए बेटा चलते हैं बोर्ड पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए पहला क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। अगर ये सवाल नवोदय विद्यालय में आ गया तो आप क्या करोगे। हमारा ये ध्येय है कि आपको बहुत रूल एंड रेगुलेशन, इस तरह की कोई बातें नहीं बताना है, प्रैक्टिस करानी है, सिंपल मेथड में करानी है। इसमें आप देखो बहुत कुछ करना नहीं इसमें है। क्या कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 60 तक की संख्याओं का योग। जब भी कोई चीज स्टार्टिंग से चालू होती है बेटा, ध्यान समझना, जब भी कोई संख्या 1 से शुरू हो, जब भी कोई संख्या स्टार्टिंग से शुरू हो, तो लास्ट वाले को देखना कि क्या कह रहा है। लास्ट वाला क्या है, 60 तक की संख्याओं का योग। कुछ भी नहीं करना है, कोई कठिन सवाल नहीं है। आपको सिंपल सा क्या करना है, लास्ट वाली संख्या को पकड़ना है और एक संख्या बढ़ा देनी है। लास्ट वाली संख्या को पकड़ना है, एक संख्या बढ़ा देनी है। देखो बेटा 60 और 60 के बाद क्या होता है 61, 61 अपॉन 2 कर देना है। बस हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर और निश्चित मानिए। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम बात भी करेंगे और क्वेश्चन भी कराएंगे। चलिए अब देखिए बेटा 2 3 जा 6, 30 आ गया। अब 30 इंटू 61, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 18 30 आंसर आ गया आपका बेटा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या आप छोड़कर आओगे, नहीं छोड़कर आओगे। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इसी तरह के डेडिकेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो आपके स्कोर को बढ़ा सकते हैं, सारे चैप्टर पर चर्चा की जाएगी। सारे चैप्टर पर स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से अपर लेवल तक हम ले जाएंगे। बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अब चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। आइए बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डैश 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 10 इंटू 11 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। अब क्या करें, इसके पहले तो था सर उस तरह का था, अब यहां पर तो कुछ बदल गया मैटर। लेकिन बिल्कुल आपको घबराना ही नहीं है, आपको ये सोचना ही नहीं है कि सर हम करें तो करें क्या। बिल्कुल एक सीधी साधे तरीके से केवल एक ही बात रखनी है, नवोदय निकालना है, आवासीय विद्यालय के जितने एग्जाम हैं सबको क्रैक करना है। और बस इसी के साथ आप देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे चुटकियों में सॉल्व करता हूं।
आइए, आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला। जब भी कोई चीज़ स्टार्टिंग शुरू होती है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 11, तो लास्ट वाला क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट वाली संख्या को आप पकड़ लीजिए, लास्ट वाला क्या होगा 10 इंटू 11, और एक संख्या बढ़ा दीजिए 11 इंटू 12। अब ये कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए। तो हमें क्या करना है बेटा, 3 से डिवाइड कर देना है। वहाँ पे 2 नंबर थे, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में 2 नंबर थे ना बेटा यहाँ पर, तो मैंने 2 से डिवाइड किया था। इस वाले में क्या कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, तो आप क्या करोगे 3 से डिवाइड कर दोगे। देखो 3 चौक 12, 4 आ गया। अब क्या होगा, 10 गुणते 11 गुणते 4, 11 चौक 44, 10 गुणे 44, और कितना आ गया आपका 440। बहुत ही शानदार आंसर बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से ये आंसर हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के आओगे, नहीं छोड़ के आओगे। मैं जानता हूँ आप केवल प्रैक्टिस करो मेरे साथ, करेक्ट मैं कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अरे ये भी तो वही सेम क्वेश्चन है बेटा, कर लोगे। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 14 इंटू 15 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। बिल्कुल सिंपल, अभी मैंने बताया, आप कर लोगे। देखो एक बार फिर मैं करता हूं इसको, लास्ट वाली संख्या पकड़िए 14 इंटू 15 और एक अंक और इसको खींच दीजिए। 15 के बाद क्या आता है, 16 आता है, और कुछ नहीं करना है। कितने अंक हो गए, 1 2 और 3 हो गए। आप क्या कहोगे, सर जी 3 अंक हैं, सर जी 3 अंक हैं, तो क्या करना है 3 से डिवाइड कर देना है, बस हो गया आंसर। अब देखो 3 5 जा 15, अब 14 5 और 16 मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट्स आपका आंसर। ये सवाल ठीक इसके पहले जो था सेम प्रोसेस था, आप लोग कर लोगे, आशा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हो कि सर डेली दें, तो निश्चित रूप से अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके साथ अगर आपके दोस्तों का ही भला होगा तो एक आप नेक काम कर रहे हो। चलिए बेटा अब ये देखिए, अब ये क्या आ गया, 21 22 23 24 75 तक की संख्याओं का योग। ये तो 20 से शुरू हो गया। अभी तक तो हमने बताया था स्टार्टिंग से, आप कहोगे सर जी ये बीच वाला क्या मामला आ गया। अब बेटा बीच वाला मामला आ गया, करना तो पड़ेगा। एग्जाम में आ गया तो क्या छोड़ के आओगे, नहीं बेटा छोड़ना नहीं है, करना है। देखिए जब भी इस तरह की संख्या आए तो आपको क्या करना है, एक निशान इधर बना देना है और एक निशान इधर बना देना है। ठीक है, क्या करना है, एक निशान ऐसे इधर बना देना है, एक निशान इधर बना देना है। केवल समझने के लिए बता रहा हूं आपको। अब क्या करना है, जब इधर बनाना है तो इसको एक अंक इधर खींच के लिखना है 75 इंटू 76। ठीक है, और जो पीछे मैंने बनाया, जो बैक पोर्शन की तरफ बनाया, माइनस कर देना है, क्या हो जाएगा 21 इंटू 20। ठीक है, और अपान क्या हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, अपान क्या हो जाएगा, तो 2 अपान यहां भी हो जाएगा और 2 अपान यहां भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। 75 इंटू 38 माइनस, यहां देखिए 2 10 जा 20, 21 इंटू 10। बेटा मल्टीप्लाई तो कर लोगे, मल्टीप्लाई तो कर लोगे, मल्टीप्लाई तो कर लोगे बेटा आप लोग, क्यों मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई कर कर आंसर देना, कमेंट करना सर इसका आंसर क्या होगा। सिस्टम मैंने बता दिया आपको, सिस्टम पर चलना बेटा आपको है, तरीका मैं बताऊंगा, तरीके पर फोकस आपको करना है।
बस दिमाग में ये रखिएगा कि मुझे नवोदय या जितने भी आवासीय विद्यालय के फॉर्म आपने डाले हैं उसको निकालना है तो निकालना है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, चलिए ये क्या है, 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 11। अब बताओ बेटा कैसे होगा। 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 11, सेम प्रोसेस था बेटा, वही चीज़ थी। यहाँ पर आपको ऐसे निशान बना लेना है और यहाँ पर आपको ऐसे निशान बना लेना है। ठीक है, क्या करना है आपको, इधर इधर का तीर और इधर इधर का तीर बनाकर आपको सॉल्व कर देना है। फिर वही चीज़ 10 इंटू 11 इंटू 12 अपॉन कितने नंबर हैं, ये 3 नंबर हैं, तो माइनस अपॉन 3 कर देंगे। माइनस ये इधर क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 कर देंगे। देखो बेटा, आपको मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, ठीक है, मुझसे आप केवल सीखो, तरीके सीखो। मल्टीप्लिकेशन गुणा आप करोगे और आप हमें कमेंट करो, सर इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, मैं सारे बच्चों के कमेंट का जवाब दूंगा। तो चलिए यहाँ हम काटते हैं, 3 4 जा 12 हो गया। ये देखो 11 धामा 110, 110 और गुणे 4, ये आ गया माइनस। यहाँ देखिए ये 6 है, तो 6 पंच, यहाँ ये 3 से काटते हैं पहले, 3 दूनी 6, 2 पंच 10 चौक 40। अब आप कर लोगे मल्टीप्लाई, तो कई लोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ माइनस करना है, और बेटा इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बेटा देखो, मेहनत करोगे तो निश्चित ही एग्ज़ाम निकलेगा। बस आप डेली के डेली आप वीडियो देखिए, आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल भी, कठिन भी और मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस, और इस चैनल पर लगातार बने रहना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब ये देखिए, छठा क्वेश्चन, 2 4 6 8 10 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे हम, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे, 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन है क्या है, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, 2 4 6 8 10 डैश 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 60 तक की संख्याओं का योग। अब इसमें करना क्या है, करना क्या है, इसमें आप 2 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, 2। देखो बेटा 2 दिख रहा है ना, 2 से सारे नंबर कट रहे हैं। अगर 2 से सारे नंबर कटेंगे तो 2 क्या हो जाएंगे, 2 कॉमन हो जाएंगे। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 30। ठीक है, अब ये आ गया ना। अब ये वही पुराना सवाल मैंने बताया था आपको, जब कोई संख्या स्टार्टिंग से शुरू होती है, जब भी कोई संख्या स्टार्टिंग से शुरू होती है तो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहला सवाल, पहला क्वेश्चन मैंने कराया था, मैं भी दिखाता हूं आपको पहला क्वेश्चन कहां था, कहां गया। ये पहला क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5 6 60 तक ये क्वेश्चन शुरू हुआ था। तो पहला क्वेश्चन जो था वही सेम क्वेश्चन अभी मैं जो करा रहा था, जब मैंने कॉमन ले लिया तो वैसा ही सेम क्वेश्चन वहां पर बन के मेरे सामने आ गया। आप आइए फिर से देखते हैं, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये देखिए, तो पहला क्वेश्चन जैसा था यहां से शुरू होता है कि 1 2 3 4 5 6 एंड 30 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। बेटा मैं फिर से बोलता हूं, लास्ट वाली संख्या क्या होती है, इंपॉर्टेंट। जब भी कोई संख्या स्टार्टिंग से शुरू होती है, शुरू से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, तो लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, 30 इंटू 31 अपॉन 2 करेंगे। क्या करेंगे, 2 करेंगे, और ये 2 यहाँ पर बचा हुआ है हमारा। देखो ना, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, 15 दूनी 30, और फिर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 2 साइड में है, और 15 1 नम 15,
15 तियाँ 45, 455, 2 इंटू 455। इसका मल्टीप्लाई बेटा आप कर लेना और कमेंट करना। आपके लिए भी मैं काम दे रहा हूं, आपके लिए काम दे के जा रहा हूं बेटा। कुछ करो, कुछ आप करो, कुछ हम करें, और नवोदय को क्रैक करना है आपको। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, बस आप थोड़ा सा मेहनत करो। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया। सिंपल क्वेश्चन बेटा आता है और बच्चे गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों में क्या होता है, अरे सर ये तो छोटा है, और छोटे ही क्वेश्चन आदमी गलत भी करता है। तो बच्चों, हर क्वेश्चन को हमको बराबर रूप से, समान रूप से उस पर समय देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। ठीक है बेटा, आइए। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, सिंपल सा करना है, 10 गुणते 11। मैं कोई आपको नियम, कोई फार्मूले नहीं बताऊंगा, केवल प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस करना, मोर प्रैक्टिस, जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतना आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो क्या आ गया, 110। ये सवाल हो गया बेटा, ये क्वेश्चंस हो गए। तो बस आपको बेटा बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार चैनल को लाइक करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए क्वेश्चन बेटा, दो संख्याओं का योग 24, अंतर 10, बड़ी संख्या बताइए। अब ये कैसे होगा, दो संख्याओं का योग 24 तथा अंतर 10 है, बड़ी संख्या बताइए। बेटा अगर मैं इसको नियम से करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, कम से कम आधे पेज तो आप करोगे ही। लेकिन बेटा आपको क्या करना है, एग्जाम में समय कम है, काम ज़्यादा है, इसी हिसाब से काम को करना है। तो बेटा देखो, जब भी इस तरह की क्वेश्चंस आ जाएं कि दो संख्याओं का योग 24, अंतर 10 है और बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या निकालने के लिए, जब भी बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या निकालने के लिए करना क्या है, संख्याओं को जोड़ देना है, संख्याओं को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। बड़ी पूछेगा तो संख्याओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है। तो 24 और 10 कितना हो गया, 34, 34/2, और आपका आंसर आ गया है 17। बड़ी संख्या आ गई 17। लेकिन इसका जो सिस्टम है वो आपको अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल उन लोगों के लिए वीडियो बन रही है जिनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है किसी भी कीमत पर। तो बस वो केवल हमारे इस क्वेश्चन को फॉलो करें, इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, रुद्रा क्लासेस की तरफ से मैं राकेश तिवारी ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, लैंग्वेज के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या आ गया, 10, 11, 12, 10, 11, 12 डैश 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 25 तक में पदों की संख्या पूछ रहा है। पदों की संख्या, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई फार्मूला नहीं, ठीक है, केवल आंसर। अब पदों की संख्या पूछ दे तो 10, 11, 12, 25 तक में कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद आएंगे, अगर ये आपसे पूछ दे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल अंतिम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन इसके बीच में अंतर का खास तौर से ख्याल रखना है। इनके बीच अंतर कितना आ रहा है, गैप देखना है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको बेटा, लेकिन अभी एग्जाम बेस पर, एग्जाम टारगेट मेरा है, मेरा फोकस है नवोदय या जितने भी आवासीय विद्यालय हैं उन पर फोकस कर रहा हूं। आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। अंतर कितना आ रहा है, 10 और 11 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 11 और 12 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो जो अंतर है, अंतर को आपको ध्यान देना है। अंतर 1 का है तो 1 कर देंगे और यहाँ पर प्लस
1 कर देना है, आपका पदों की संख्या निकल आएगी। कुछ भी नहीं करना है। अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन अंतर, गैप 1 है, अंतिम पद कितना है 25 और प्रथम पद क्या है 10, गैपिंग क्या है 1 और प्लस 1। 25 में से 10 माइनस करेंगे क्या आएगा 15 और 15 अपॉन 1 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा 16। तो पदों की संख्या क्या आ गई 16। तो इसी तरह से बेटा आपको ओनली प्रैक्टिस, जैसे मैं बता रहा हूं इसी क्वेश्चन को बार बार लगाओ, रिपीट करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और एग्जाम में आपको ऐसे ही आंसर देना है। बहुत सारे नियम कानून रूल रेगुलेशन है, इस समय बेटा भूल जाओ, दिमाग में ये रखो टारगेट नवोदय निकालना कैसे है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच की संख्या क्या होगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को रूल से लगाऊंगा तो आपको बहुत समय लगेगा। एग्जाम सामने है, टारगेट सामने है, टारगेट को हिट करना है, समय कम है, तो क्या करना है उचित रणनीति बनानी है कि कम समय में कैसे टारगेट को हिट करें। तो आइए देखते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। संख्याएं कितनी है 3, संख्याएं 3 हैं और योग कह रहा है 24 है। तो जब संख्याएं 3 हो और योग 24, संख्या कितनी है संख्या 3 योग 24, तो आप एवरेज तो पढ़े होंगे, एवरेज पढ़े हैं, औसत तो पढ़े ही होंगे। तो औसत कैसे निकालते हैं, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। तो हमें क्या करना है औसत निकाल देना है, औसत निकाल देना है और औसत जब निकाल देंगे तो 24 बटा 3, 3 अठे 24, कितना आ गया 8। एवरेज कितना आ गया 8 और एवरेज ही बीच की संख्या होती है, एवरेज ही बीच की संख्या होती है। तो बीच की संख्या हमारी कितनी निकल गई 8। तो बेटा इस तरह की क्वेश्चंस को आप कम समय में कैसे करोगे, यही मेरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से आज की क्लास यहीं मैं अब समाप्त करने जा रहा हूं। बेटा चैनल को एक बार फिर से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।